हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं स्क्वायर। यह कैसे नंबरों का स्क्वायर निकालें। देखिए, तो ये है टाइप वन। अभी हम टाइप वन देखेंगे, टाइप टू देखेंगे और टाइप थ्री देखेंगे। तो आइए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा टाइप वन। अब जी देखिए, अगर कहीं भी आपको बाद में जीरो मिल जाए, देखिए 10 का स्क्वायर, तो कुछ नहीं, हमको एक का स्क्वायर निकालना। और आई होप आप सबको 1 से 10 तक का स्क्वायर तो याद ही होगा। तो एक का स्क्वायर एक होता है, और यहाँ पे देखिए जीरो है। तो जीरो कितना, जीरो लिख देना, 2 जीरो, क्योंकि एक जीरो है तो एक। देखिए जीरो कितना, तो एक, तो इसके पावर से गुना कर देना। तो एक को 2 से गुना करेंगे 2 होगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे 2 जीरो डाल देना। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब यहाँ पे जीरो कितना है, जीरो एक है, तो एक का स्क्वायर कितना, 2, तो 2 से गुना कर देना। यहाँ पे कितना जीरो हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा। देखिए 3 का स्क्वायर होता है कितना, 9। अब देखिए यहाँ पे 30 है, मतलब जीरो का भी स्क्वायर, जीरो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। देखिए यहाँ कितना, चार, चार का स्क्वायर कितना होता है, 16। देखिए अभी जो जीरो है, ये जीरो क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 जीरो, क्योंकि एक जीरो था, स्क्वायर था, तो 2 जीरो हो गया। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगर आपको मिल जाए 400, अब इसका स्क्वायर पूछ दे, तो कुछ नहीं करना मेरे भाई लोग। देखो चार का स्क्वायर कितना होता है, 16, बस 16 लिख दी। अब देखो डबल जीरो है, तो कितना जीरो, 2 जीरो, 2 को 2 से गुना कर देना, कितना हो गया, 4। तो यहाँ पे कितना जीरो देना होगा उनको, 4 जीरो देना होगा। जैसे अगर आपको मिल जाए यहाँ पे 2, और इसके ऊपर है 3 का जीरो, तो देखिए क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो सिंपल यहाँ पे 4 लिख देंगे। फिर देखिए कितना जीरो, 3 जीरो, तो 3 को 2 से गुना कर देंगे, कितना हो गया, 6। तो यहाँ पे हमको 6 जीरो देना होगा। बस ऐसा ही कुछ आसान है। एक और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे टाइप टू पे। जैसे देखिए यहाँ 5 है, और 5 के पावर मतलब 5 पे 4 जीरो, इसका स्क्वायर पूछ रहा है। देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25, तो सिंपली 25 लिख देना। देखिए कितना जीरो, 4। तो 4 को आपको 2 से गुना कर देना, कितना हो जाएगा, 8। तो इस पर 8 जीरो देना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। सिंपली ये रहा था हमारा टाइप टू। अब हम लोग मतलब टाइप वन, अब हम लोग चलते हैं टाइप टू की ओर। कि टाइप टू में किस तरह क्वेश्चन बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सिंपली आपको मिल जाता है 15 का स्क्वायर। कि 15 का स्क्वायर बताइए, 25 का स्क्वायर बताइए, 35 का स्क्वायर बताइए, 45 का स्क्वायर बताइए, 55 का स्क्वायर बताइए। मतलब ऐसा जिसके लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर पूछ रहा है। देखिए ये भी बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। देखिए ये जो 5 है, सिंपली आपको 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, तो आपको 5 का स्क्वायर लिख देना है, 25। अब देखिए बच क्या गया, ये 1 बच गया। तो 1 को उसके अगले संख्या से गुना करना है। जैसे देखिए 1, 1 के बाद क्या आता है, 2, तो आपको 1 को 2 से गुना करना है, कितना आएगा, 2। तो सिंपली आपको 2 लिख देना। अब देखिए यहाँ बात करते हैं 25, तो 25 में सिर्फ आपको लास्ट को देखना है। लास्ट में कितना है, 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब देखिए बच क्या गया, यहाँ पे ये 2 बच गया। तो 2 को उसके अगले संख्या से गुना करेंगे, कितना से, 3 से। 2 3 जा 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब बात करें 35। देखिए ये 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, वही आपको लिख देना। फिर ये कितना है, 3 बच गया। तो 3 को उसके अगले संख्या से गुना करना, मतलब 4 से गुना करना है। तो 4 3 12, यहाँ पे सिंपल लिख देंगे 12। आइए अब देखते हैं, जो यहाँ पे था 45, यहाँ पे 45। अब देखिए कुछ नहीं करना, ये 5 का स्क्वायर सिंपली आपको लिख देना। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब देखिए जो 4 बच गया, तो 4 को उसके अगले संख्या से गुना करना है। 4 गुणे 5 कितना हो गया, 20। तो आपको यहाँ पे 20 लिख देना। जैसे अगर आपको सिंपली यहाँ पे पूछ दे 65 का बताइए, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, आप लिख दो। फिर जो 6 है, 6 को उसके एक अगले संख्या से गुना करना, मतलब 7 से गुना करना। 6 सत्ते कितना होता है, 42। तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा 42। अब 100 से पार रहेगा तो उसका भी आप कर सकते हैं। जैसे अगर आपको 105 का पूछ दिया जाए कि बताइए 105 का स्क्वायर कितना होता है, तो देखिए 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, सबको पता है। अब देखिए जो 10 है, 10 को उसके अगले से गुना कर देना। तो 10 को हमको 11 से गुना करना है, तो कितना मिल जाएगा, 110 मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा हमारा आंसर। एक और देख लेते हैं। जैसे अगर आपको मिल जाए 115, कि बताइए 115 का स्क्वायर कितना होगा, तो कुछ नहीं करना आपको। देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, तो आप 25 लिख दो। फिर ये कितना, 11। तो 11 को आप उसके अगले नंबर से गुना कर दो, मतलब 11 को उसका अगला नंबर क्या है, 12, 12 से गुना कर दो। अब 11 को 12 से गुना करोगे तो आपको 132 मिलेगा। 25 पहले से यहाँ पे लिख दो, 132। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं हमारा जो टाइप तीसरा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारा टाइप तीसरा है, और यही क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए अब इसमें भी कुछ नहीं करना। जैसे अगर आपको यहाँ बोल दिया 14 का स्क्वायर बताइए, 14 का स्क्वायर बताइए, तो इसमें भी कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले आपको ये 4 का स्क्वायर यहाँ पे लिख लेना, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख लेना, और बीच में क्या चीज़ करना, 1 × 4 × 2। मतलब देखिए ये जो 4 था, इसका स्क्वायर यहाँ पे, ये 1 था, इसका स्क्वायर यहाँ पे, और फिर ये तीनों को आपस में गुना कर देना। मतलब 1 को 4 से और 4 को 2 से, ये गुना कर देना। देखिए अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 का 6, कैरी कितना बचा, 1, 4 दूनी 8। अब 8 कम 8 ही होता है, तो 8 और 1 9, जो कैरी था 9 हो गया। और ये को यहाँ पे लिख देंगे, 14 का स्क्वायर हमको पता चल गया विद इन सेकंड। अब और करते हैं। जैसे अगर सिंपली आपको यहाँ पे पूछ दिया 65 का स्क्वायर, जो हम वैसे निकाले थे वैसे भी निकाल के देखेंगे, और वैसे भी निकालेंगे। अगर वैसे निकाले तो क्या चाहिए आता है, 5 का स्क्वायर क्या लिखते थे हम, 25। और ये 6 है, तो इसके एक अगले संख्या से गुना कर देते हैं। तो 6 को मतलब 7 से यहाँ पे गुना करेंगे, कितना आएगा, 42। देखिए यहाँ पे ये आ रहा है। अब देखिए वैसे कैसे आएगा, जो ये हमारा तरीका, आप क्या चीज़ करना होगा इसमें, 5 का स्क्वायर लिखिए। चलिए बहुत बढ़िया। इधर 6 का स्क्वायर लिख दीजिए, और बीच में यही तीनों को 6, 5 और 2 को गुना कर दीजिए। 6 गुने 5 गुने 2।
देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 का 5, कैरी कितना बच गया 2। अब देखिए 6 5 30 और 30 दूना 60, 60 और 2 62, 62 का 2, कैरी कितना बच गया फिर से 6। अब देखिए 36, 36 और 6 कितना हो गया 42। कितना आसान है, एक दो और ट्राई करते हैं। जी देखिए अगर यहाँ पे 75 है तो 75 का स्क्वायर करा तो सबसे पहले आपको इसका स्क्वायर लिखना होगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 का 5, कैरी कितना बच गया 2। अब देखिए फिर आपको ये सब तीनों को आपस में गुना करना होगा 7 गुने 5 गुने 2। अब देखिए यदि आप ये सब तीनों को गुना करते कितना मिलेगा आपको 7 पचे 35, 35 गुना 70, 70 2 72, ठीक है। तो 5 था 5 72, 72 का 2, कैरी कितना बच गया 7। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 और 7 कितना हो गया 56। बहुत ही आसान है। अगर यही 75 को हम वो वाले तरीके से निकालेंगे 7 वाले, देखिए कितना होता है 25। अब इसको एक अगले संख्या से गुना कर दीजिए 7 गुने 8 कितना हो जाएगा हमारा 56। बहुत ही आसान है। मतलब देखिए यहाँ से हम क्या समझने को मिला कि देखिए यहाँ पे अगर कुछ और संख्या ले जैसे हमको 8 और 2 का निकालना तो कुछ नहीं करना रहता है, सिंपली आपको ये 2 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दो आप, ये 8 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दो आप, और बीच में आप ये सब तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो 8 गुने 2 गुने 2। मतलब ये सब तीनों को आपस में देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखिए 4 दूनी मतलब 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 का 2, कैरी कितना बच गया 3। अब देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 और 3, 64 और 3 हो गया आपका 67। तो ये हो गया हमारा आंसर। मतलब इस तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें और दूर से दूर तक सब्सक्राइब करें, और कोई सा भी टॉपिक वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।